कॉकरोच जनता पार्टी। पिछले एक हफ्ते से ये नाम इतना ज्यादा चर्चा में है कि अब सिर्फ सोशल मीडिया की सनसनी भर नहीं रहा है, आम बातचीत में लोग पूछने लग गए हैं फोन करके, मैसेज करके कि भैया ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, किसने बनाई है, कैसे काम करेगी, क्या होगा। बहुत तरीके के सवाल हैं। मुझे लगा कि हमसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो इस बात को एड्रेस करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको लेकर के दो तरह के मत हैं। पहला ये कि ये एक ऐसी लोगों की पार्टी बन गई, इतनी जल्दी बन गई जो व्यवस्था से नाराज हैं और जो क्रांति लाने वाले हैं। दूसरा ये कि ये विदेशी फंडिंग से चलने वाली चीजें हैं और ये एंटी बीजेपी माइंडसेट के लोग हैं और इसमें जो है देश विरोधी ताकतें शामिल हैं। दो तरीके के मोटा मोटी मत हैं इसके। मैं दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता, मेरा मत कहीं और है, कुछ और है। मैं बारी बारी से इसके बारे में जो मेरे मन में सवाल आए मैंने लिख लिए, फिर सोचा कि जो हमारी समझ कहती, जो हम देख पा रहे हैं या जो भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है उसको देखते समझते क्या हो सकता है। पहला, ये सीजेपी क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक बयान दिया था और उसमें युवाओं की तुलना उन्होंने कॉकरोच से की, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी। लेकिन इस बयान को एक सैटारिकल अंदाज में एक अभिजीत दीप के नाम के व्यक्ति ने एक इंस्टाग्राम हैंडल बना दिया। धीरे धीरे देखते 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 उसके फॉलोअर बढ़ने लग गए, फिर उसको लेकर के कैंपेन चलने लग गए, फिर एक रैट रेस शुरू हुई, फिर एक ये कैंपेन हुआ कि बीजेपी को पीछे छोड़ना है, तो बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। 8 मिलियन बीजेपी के थे, कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादा हो गए। फिर कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। अब जब दोनों देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को पीछे छोड़ दिया तो फिर कोई उससे बड़ी पार्टी बची नहीं। खैर, वो राजनीतिक दल नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी जो है, अभी तक उसको राजनीतिक दल का कोई मान्यता प्राप्त नहीं। वो इंस्टाग्राम पे एक हैंडल है जिसको अब तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो कर चुके हैं। और फॉलोशिप जो है इतने कम दिनों में इतने जल्दी किसी हैंडल की हमने नहीं देखी। तो ये अप्रत्याशित सी चीज थी, लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ और लोग इसकी चर्चा करने लग गए, तो टीवी चैनल्स और तमाम जगहों पे इसकी बात भी होने लग गई। लेकिन इसका जमीन पे कितना असर है, और ये जब चलने लग गया पूरा मूवमेंट, तो जब वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो तमाम तरीके के कार्टून शेयर किए गए कि वो कमल को खा गया, वो कांग्रेस से बड़ा हो गया, बहुत सारी बातें होने लग गई। फिर जो इसको, जिस हैंडल को बनाने वाले, जो इस हैंडल को बनाने, मैं अभी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि पार्टी के फाउंडर, पार्टी होगी तब जब राजनीतिक दल का गठन हो जाएगा, अगर होता है तो ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक आउटरीच तो है। ये देखिए, दो तरीके की चीज है कि जो फॉलोअर है उसके लिए कहा गया कि ये तो सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉलोअर। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। अब उन लोगों ने भी अपना स्क्रीनशॉट दिखा करके बताया कि भाई नहीं नहीं, हमारे फॉलोअर इंडिया के। भाई ये अगर जो इस हैंडल को चला रहे हैं अभिजीत दीप के, जिनका नाम बताया गया, वो भी ये गलत फहमी ना पाले कि ये लोग उनके समर्थन में फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये आउटरीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान के खिलाफ है जिसमें कॉकरोच कहा गया, और फिर लोग खुद को कॉकरोच मान करके या कॉकरोच से तुलना से जोड़ते हुए और उसको हैंडल को फॉलो करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा तबका जो व्यवस्था से त्रस्त है। और ऐसा नहीं है कि व्यवस्था से त्रस्त लोग आज हैं, हर दौर में रहते हैं जो कहते हैं कि अरे यार सब बेकार है, लेकिन वोट जब होता है तो उसका अलग परिपाटी हो जाती है। हमने देखा है कि इस देश में केसी सिन्हा जैसे विद्वान गणितज्ञ जिनकी किताबें हमने पढ़ी हैं, वो चुनाव लड़े तो हार गए। और इंस्टाग्राम की फॉलोअरशिप और जमीन में तो बहुत अंतर होता है। इंस्टाग्राम पे एक हैंडल बन गया और बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। मैं कह रहा हूं कि आउटरीच, गुस्सा उस बयान के प्रति, उस हैंडल के प्रति जो प्रेम दिखा अभिजीत दीप के, ऐसा वो खुद भी नहीं समझ रहे होंगे, उनको मानना भी नहीं चाहिए कि ये उनके लिए समर्थन है लोगों का। नहीं, ये जो आया, इतने बड़े फॉलोअर आए और ज्यादातर लोग इंडिया से हैं। एक कुछ स्क्रीनशॉट चलाने गए तो उसमें बांग्लादेश का झंडा, पाकिस्तान का झंडा लगा के बताने की कोशिश हुई कि ये लोग फॉलो करते हैं। हो सकता है कि जो उनके विरोधी हो वो इस तरीके के हैंडल बना करके उनको फॉलो करके और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई देखो ये, क्योंकि भाई अगर कोई इस तरीके से राइज कर रहा है तो उसको गिराने वाले भी 4 लोग होंगे। मतलब आमतौर पे हमने नहीं देखा कि जो लोग अपना ट्विटर हैंडल या अपना इंस्टा हैंडल बनाते हैं, अपने नाम के आगे जो है देश का झंडा लगाते हैं, हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। बात बताइए कितने लोग झंडा लगा के रखते हैं? बहुत कम लोग लगाते हैं। तो उसमें ज्यादातर झंडे ही दिख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस तरीके से किया हो कि दिखाने के लिए, क्या अपनी विचारधारा के लोगों को पोषित करने के लिए। नहीं, ये तो इस भ्रम से निकलना चाहिए कि इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं, कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इंडिया के ही फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात कि क्या ये क्रांति है, तो
इस भ्रम से भी लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि हमने आज जिसको जेनजी कहा जा रहा है, हम भी उस जमाने में जेनजी हुआ करते थे जब अन्ना आंदोलन नाम की एक क्रांति जमीन पे एक्चुअल में हुई थी। और आपको मैं बताऊं कि हम सब लोग उसके भागीदार थे। हम कैंडल मार्च लेके निकलते थे, हम तमाम जगहों पे जाते थे। मुझे तो आज भी याद है, मुंबई के आज़ाद मैदान में था, मैं मुंबई गया हुआ था और हम अन्ना हजारे की टी शर्ट पहन के, टोपी लगा के, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, देश ये बोले अन्ना अन्ना, नारे लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मौजूदा सिस्टम था, मौजूदा व्यवस्था थी, उसके खिलाफ एक आउटरीच था। अन्ना हजारे उसका चेहरा बन गए। अब पलट के देखते हैं तो उस पर हंसी आती है, लगता है कि क्या कर रहे थे, क्योंकि उसका परिणाम क्या हुआ वो सबने देखा, लोकपाल बना नहीं कभी। तो अन्ना आंदोलन में आदमी इस देश का छला जा चुका है। तो फिर हम कई बार जब हंसी आती तो लगता है कि यार जब बड़े बड़े लोग बन गए थे, जो भी बन गए थे, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, तो हम तो उसमें बच्चे थे, हम लोग तो पढ़ रहे थे स्कूलों में, तो हमारी क्या बिसात थी। तो वो एक जमीन पे स्वतःस्फूर्त जो दिखा, आपको अगर याद हो, जो बच्चे होंगे उन्हें तो नहीं पता होगा, जो आप अगर याद हो 2011 का वो दौर, तो छोटे छोटे शहरों में लोग कैंडल लेके निकल रहे थे, छोटे छोटे इलाकों में जो है बातें हो रही थी। दिल्ली तो उसका केंद्र था ही, मुंबई में उसकी बात हो ही रही थी, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आम आदमी पार्टी बनी, फिर वो एक तरीके की राजनीतिक पार्टी हो गई, उसका अपना तौर तरीका रहा और जो वो बातें करते थे उससे बहुत अलग रहा, सबके जैसे एक हो गए, सब मिले हैं जी, वो वाली बात हो गई। क्योंकि राजनीति सिस्टम का तो यही है कि आप राजनीति में आते हैं तो आपको अपने जैसा बना लेती है। अब बात आती है जो जिस व्यक्ति ने इसको हैंडल को बनाया, अभिजीत दीप के नाम है उनका, महाराष्ट्र के हैं, अभी बॉस्टन में रहते हैं। उनके कुछ पुराने ट्वीट निकाले गए और बताया गया कि ये आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड थे, और ये बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि वो ट्वीट फर्जी नहीं है, वो ट्वीट बिल्कुल सही है। और वो आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के गले भी लगे। फिर और भी ट्वीट दिखा के निकाल करके उनकी विचारधारा और उनकी उस पर बातचीत चल रही, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, वो आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड थे और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी को पुश भी किया। अब विपक्ष का क्या रुख है इस पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपकी भी टीम है या कुछ भी है, उसमें मैं कह रहा हूं कि वो अभिजीत दीपिके का समर्थन नहीं है, वो जो फॉलोअर है, मैं आपको बार बार बताता हूं, वो फॉलोअर उस बयान के खिलाफ का आउटरेज है, उसका गुस्सा है। और जैसा कि खान सर ने कहा कि अगर इसका चेहरा नहीं होता तो ये ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि जैसे ही चेहरा आएगा तो उसकी जात, धर्म, आइडियोलॉजी सब खोजी जाने लगेगी, और वो शुरू हो चुका है। अब आते हैं जमीन पर क्या असर होगा। जमीन पर असर के लिए पार्टी का रजिस्टर होना जरूरी है, और पार्टी को रजिस्टर करने के लिए कुछ नियम कानून है जिसको मानना पड़ता है, जो भारतीय राजनीति में कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 19(1)(a) के आधार पर 1(a)(c) हर नागरिक को एसोसिएशन, यूनियन और पार्टी बनाने का अधिकार देता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 कहता है कि पार्टी रजिस्टर करने के लिए आपको पहले पार्टी का नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके लिए चुनाव आयोग को एप्लीकेशन देनी होगी, कम से कम 100 सदस्यों के सिग्नेचर जरूरी है, पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जमा करना होगा, पार्टी का नाम, उसका एम, उसका ऑब्जेक्टिव घोषित करना होगा, संविधान और सेकुलर वैल्यूज में निष्ठा की शपथ लेनी होगी। पार्टी से जुड़े नाम के नियम क्या है, किसी मौजूदा पार्टी जैसा नाम नहीं रख सकते, किसी मौजूदा पार्टी जैसा नाम नहीं रख सकते। भारतीय जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, पहला क्लॉज है किसी मौजूदा पार्टी जैसा नाम नहीं रख सकते। धर्म, जाति और भाषा आधारित नाम नहीं होना चाहिए, किसी राष्ट्रीय प्रतीक या हस्ती का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईसीआई को अप्रूव या रिजेक्ट करने का अधिकार है, वो अपने हिसाब से तय करती है। 2 तरह की पार्टियां होती हैं, नेशनल और रीजनल। वो नेशनल पार्टी बनने के लिए उसके अलग क्राइटेरिया है कि आपको 4 राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें होनी चाहिए, या फिर 4 से अधिक राज्यों में टोटल वोट का 6% हिस्सा होना चाहिए। ये भी नहीं हुआ तो कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये अलग नियम है। राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए राज्य की विधानसभा में टोटल वोटों का 6% प्राप्त करना होगा। टोटल, अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए आने वाला पंजाब चुनाव है और पंजाब चुनाव में कोई नई पार्टी आकर लड़ती है, उसको 6% वोट मिलेंगे या विधानसभा में कम से कम 3% सीटें जीतती है, तो वो राज्य स्तरीय पार्टी बन सकती है। तो पार्टी बनाने के ये तमाम नियम है, और चुनाव आयोग के पास एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने की पावर। और अगर चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया, मान लीजिए अगर किसी ने प्रयास किया कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम का हम एक दल बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं,
तो पहला क्राइटेरिया किसी और पार्टी जैसा नाम नहीं होना चाहिए। तो चुनाव आयोग के विवेक पे है, क्योंकि भाई तृणमूल कांग्रेस से निकला हुआ एक नाम है, वो है, लेकिन क्या कोई जनता पार्टी जैसा नाम हो सकता है? इससे पहले भी देश में जनता पार्टी रही है। वो चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या विकल्प बचता है? तो विकल्प बचता है कोर्ट जाने का, और फिर वो चक्कर जो है वो घूम करके गोल चक्कर पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये बात कोर्ट से ही शुरू हुई थी, जहां पे चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया और उस बयान का एक आउटरीच दिखा। अब धीरे धीरे जो है इस पे बातचीत, अब आपने पार्टी रजिस्टर्ड और कितना ज़मीन पे आएगा उसको लेकर के भी एक सवाल है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। बीजेपी का विरोध कर रहे हैं जो लोग भी इसको चला रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक कैंपेन चलाया गया कि बीजेपी को अनफॉलो करो। तो बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर बनाने वाला जो कैंपेन था वो तो शामिल हुआ, और साथ भी अच्छा भी उसका रिजल्ट भी मिला। अच्छा, शुरू में तो जो आउटरीच था वो आउटरीच वाले आए, फिर बाद में एक जो रेस चली, तो जो भी लोग बीजेपी को हारता देखना चाहते हैं उन सब लोगों ने जो है उसको पुश किया, तो वो भी तेजी से आगे बढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी के विरोध करने वाले अन्य दलों के लोग हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो नहीं करते, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो तमाम तरीके के एलिमेंट हैं, और वो आज 20 मिलियन का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जो एक बहुत बड़ी ताकत की आवाज़ है। 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग, देश की आबादी 100 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 2 करोड़ के नंबर एक बड़ा मायने रखता है। लेकिन फिर सवाल ज़मीन पर आने का, इंस्टाग्राम से पे 2 करोड़ फॉलोअर होना और ज़मीन पर रामलीला मैदान में एक रैली करके 2 लाख की भीड़ बुला लेना, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। भीड़ मैनेजमेंट से आती है, मैनेजमेंट जो स्वतः स्फूर्त भीड़ होती है वो अलग तरीके की होती है, वो तो अद्भुत अलग चीज़ें होती हैं जो हमने पहले इतिहास में देखी हैं। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब इमरजेंसी के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, उसमें भी पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे दल लगे थे, लेकिन बहुत सारे लोग स्वतः स्फूर्त आकर के वहाँ पर जुड़ते थे। तो 2 करोड़ के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर और 2 लाख की रामलीला मैदान में रैली, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि फॉलो करने के लिए किसी भी हैंडल को एसी कमरे में बैठ के पंखा चलाते हुए, आराम से मैच खेलते हुए, लूडो खेलते हुए एक फॉलो बटन से फॉलो कर लिया जा सकता है, लेकिन रामलीला मैदान या किसी जगहों पर रैली करने के लिए एक अलग तरीके का मैनेजमेंट चाहिए। तो ये सब दूर की कौड़ी है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं। पहला कि व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा उस हैंडल पर दिखा, लेकिन हैंडल चलाने वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये उनके समर्थन में लोग आए हुए हैं। लोग उस बयान के उस अगेंस्ट में हैं, और जो बीजेपी से नाराज लोग हैं, जो इस व्यवस्था से नाराज लोग हैं, वो उन्होंने अपना फॉलो दिया है। अब अभिजीत देवके का एक बयान है कि मैं आऊँगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 बातें हैं। पहले मैं इस वाले बात पे कि एक ट्विटर अकाउंट बना इसका, उसको सस्पेंड कर दिया गया, और भारत सरकार ने उसको ये कहा कि ये देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से वाहियात तर्क है, क्योंकि उसमें भारत विरोधी उस तरीके की बातें जो यूएपीए और इसमें लगती हैं वो तो थी नहीं। सरकार के विरोध में बात थी, सरकार को नहीं हजा, सरकार ने बंद करा दिया, उन्होंने नया अकाउंट बनाया और उससे ज़्यादा लोग अब उसी तरीके से लोग आने लग गए। तो पहली बात तो अगर कोई आवाज़ उठती है सत्ता के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो उसको हमेशा देश विरोधी का टैग लगाने की इतनी जल्दबाजी क्यों होती है? ये तो देशद्रोही लोग हैं, अमेरिका से चल रहा है। अरे अमेरिका का नागरिक नहीं है वो लड़का, पढ़ने गया है, आ जाएगा वापस, आना ही पड़ेगा। नागरिकता अगर उसे नहीं मिलती या फिर वहाँ कोई जो भी वीजा उजा का चलता, हम तो गए नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन तो लौटना ही पड़ेगा। अब लौटने पे वो लड़के कह रहे हैं कि जमीन जो है जेल में डाल देंगे हमको। मुझे नहीं लगता कि इतना आउटरीच होने के बाद कोई सरकार ये कोशिश करेगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसपे इंस्टाग्राम पे इतने तरीके के लोग जुड़े हुए हैं उसको जेल में डाल दे। और जेल में डाल देने के बाद तो 2 मिलियन जो है वो 20 मिलियन 40 मिलियन हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर, क्योंकि फिर तो लगेगा कि व्यवस्था इस तरीके से काम कर रही कि जो आवाज़ उठेगा उसको दबा देंगे। और बिना जेल जाए नेता भी कौन बनता है, ये भी देश का नियम रहा है। बहुत सारे लोग जेल गए तब जाकर नेता बने। तो पहली बात तो अगर इसको आगे बढ़ाना है कॉकरोच जनता पार्टी, या इसका जो भी आगे नाम डाल दिया जाए, कुछ हो जाए, ये अभी तक अभिजीत जो थे वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, आम आदमी पार्टी का आर्टिफिशियल मैनेज करते थे।
तो अब उनको, पहले वो नेताजी के साथ काम करते तब उनको नेता वाली फीलिंग भी आने लग गई होगी, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा लोग जुड़ गए तो नेता वाली फीलिंग आ रही, तो नेता के लिए काम करने के लिए देश में वापस आना पड़ेगा। और या हो सकता है कि सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बना रहे जिसमें देश में कहीं सही गलत हो रहा उस पर एक आवाज़ उठाई जाए। दो ही ऑप्शन है। क्या कोई पार्टी इस तरीके से, जैसे खान सर ने कहा कि भाई इसका चेहरा नहीं होना चाहिए, तो वो आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी बताइएगा। विपक्ष का रुख क्या है? विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, और विपक्ष के जो तमाम आईटी सेल संचालक हैं, जो लोग चला रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि अरे यार ये तो आम आदमी पार्टी से गया हुआ था, जो कांग्रेस के हैं या जो अन्य दलों के हैं, तो बीजेपी के साथ साथ कुछ लोग उधर भी विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का रुख वही है। सत्ता का कोई बड़ा नेता इस पर अभी तक कमेंट करता नहीं दिखा, लेकिन पूरी मशीनरी उसको डिबंक करने में लगी हुई है कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये अमेरिका से चल रहा है, कोई जर्मनी है, कोई यहाँ है वहाँ है, ये सारी बातें हैं। आम आदमी पार्टी का रुख इसके प्रति रहा है। अन्ना आंदोलन हमने आपको बता ही दिया। देखिए, मतलब जितना हम, कोई बहुत विद्वान व्यक्ति तो है नहीं, जितना हम इतिहास पढ़े हैं, जितना हमारी समझ कहती है, वो ये कहती है कि देश में बहुत सारी पार्टियां बनी और बिगड़ी हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इतनी पार्टियां थी जो कभी रूल करती थी या कभी उन सत्ता में रहीं, कभी उनके सांसद रहे, कभी उनके विधायक रहे, आज वो अस्तित्व में नहीं है। और जनता पार्टी हो, जनता दल हो, या अलग अलग घटों में बट गए, या सी राजगोपालाचारी की जो पार्टी थी प्रजातांत्रिक पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां थी। तो जरूरी नहीं कि जो पार्टी आज है वही शाश्वत सत्य है। नई पार्टियां नहीं बन सकती? बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग जुटे हों और उस एक दल के रूप में दिखे। ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा होता है तो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होगी। तो बतौर राजनीतिक दल आगे चल करके राजनीतिक दल बन करके, अब राजनीतिक दल बने तो उसका चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, 100 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए होता है, वो 100 लोग कौन होंगे, ये सब कुछ बड़ा बहुत कुछ सवाल मायने रखेंगे। अभी के लिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जो हैंडल है उसे कोई पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता। वेबसाइट बना करके लोग जुड़ गए, रजिस्टर कर लिए, वो सब दूसरी चीज़ है। कोई भी दल तब बनेगा जब वो चुनाव आयोग के पास जाएगा, और या तो फिर चुनाव लड़ें लोग, अलग अलग विपक्षी दल के लोग। जैसे मैं एक हरियाणा के विधायक हैं अर्जुन चौटाला, वो कह रहे थे मैं भी कॉकरोच पार्टी का विधायक हूँ। नहीं, वो अपने दल इनेलो से विधायक हैं। इनेलो के खिलाफ अगर कोई कॉकरोच पार्टी नाम का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसके खिलाफ ही लड़ेंगे वो। ऐसा है नहीं कि इनेलो का वो मर्ज कर देंगे कॉकरोच पार्टी में। तो सब जब जमीन पे आएंगे तो अलग कंपटीशन है, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। सोशल मीडिया पे अलग है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो दो विचार हैं कि एंटी नेशनल, एक है क्रांति, इन दोनों के बीच में कहीं है मामला। एंटी नेशनल तो मैं नहीं मानता हूं जब तक कोई देश विरोधी गतिविधियों में ना शामिल पाया जाए, और क्रांति भी तभी होती जब जमीन पे कुछ दिखे। तो ये भी दोनों चीज़ें नहीं है। एक आउटरीच है जो एक नंबर में दिख रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल जब पूछना चाहते हैं, जवाब जानना सुनना चाहते हैं, और सरकारों को इसको लेकर के एक तरीके से उनके कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि ये उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इस तरह से ग्राफ बढ़ा होगा इसका इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोग जो बीजेपी का विरोध करते हैं, जो सरकार का विरोध करते हैं, उन्होंने उसको पुश किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी से तमाम लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहे हैं तो क्या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही, कुछ सिस्टम में दिक्कत आ रही है, या सबको एंटी नेशनल करके खारिज कर दिया जाएगा। बहुत सारे तर्क, बहुत सारे मत हैं। मुझे मोटा मोटी जितना पॉइंट अभी तक समझ में आया वो आपको बता दिया। अभी जो लेटेस्ट डिमांड है कॉकरोच जनता पार्टी नाम के इंस्टा हैंडल की, कि नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में तो है ही, क्योंकि बैक टू बैक बैकफायर हुआ है सरकार को उनके मंत्रालय के मातहत। तो जो आने वाला रिशफल है, हो सकता है उनका मंत्रालय बदल जाए, उनको संगठन की जिम्मेदारी दे दी जाए, और वो जो आउटरीच है उसको शांत कर दिया जाए। ये होगा तो वो होगा, चाचा की
मूछें ना होती तो उनको चाची कहते। ये सब चलता रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी एक इंस्टा हैंडल जिसकी देश भर में इतनी चर्चा थी। मेरी समझ में मैंने जितना जाना समझा उतना आपको बता दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें और क्या सुधार करना है या और क्या जानना है। शुक्रिया।